गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में पट धातु का लट लकार पढ़ने जा रहे हैं। वर्तमान काल, पट धातु का लट लकार वर्तमान काल। और बच्चों, धातु रूप हमने आपको बताया था कि क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु रूप। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु रूप कहलाता है। और अनुवाद जब हम करते हैं तो जिस प्रकार का हमारा कर्ता होगा उसी प्रकार की क्रिया का वहाँ पर प्रयोग होता है। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। कर्ता एक वचन है तो एक वचन, कर्ता द्विवचन है तो द्विवचन लगाएंगे, कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन लगाएंगे। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का भी ध्यान रखना होता है। तो देखिए, पहले इसको हम लोग याद करते हैं कि अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष है और एक वचन है तो पठती, द्विवचन है तो पठता, बहुवचन है तो पठन्ति। इस प्रकार से पठती, पठता, पठन्ति, इस तरह से इसका रूप चलता है। अगर हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है तो पठसी, अगर हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो पठता, अगर हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो पठत। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बच्चों याद करेंगे। पठसी, पठता, पठत, पठसी, पठता, पठत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में कर्ता अगर एक वचन है तो पठामी, द्विवचन है तो पठावा, बहुवचन है तो पठामह। पठामी, पठावा, पठामह, पठामी, पठावा, पठामह। इस प्रकार से रूप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसको हम याद करेंगे बच्चों इस तरह से कि एक लाइन में ये पूरा याद करेंगे। पठती, पठता, पठन्ति, पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, पठामी, पठावा, पठामा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हमें याद करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष है पठती, पठता, पठन्ति, मध्यम पुरुष पठसी, पठता, पठत, और उत्तम पुरुष पठामी, पठावा, पठामा। इसी प्रकार से बच्चों लंग लकार जो कि हमारा भूतकाल होता है। ठीक है, भूतकाल यानी कि कार्य हो चुका है। इसमें प्रथम पुरुष में एक वचन अपठत, द्विवचन अपठताम, बहुवचन अपठन। तो इसका रूप बच्चों आगे बढ़ेगा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है, मध्य पुरुष में अपठ, अपठतम, अपठत, अपठ, अपठतम, अपठत। इस तरह से इसका रूप चलेगा। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम। यानी कि अगर कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया हमारी होगी अपठत। कर्ता अगर हमारा प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया हमारी लगेगी अपठताम। और अगर कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो अपठन। ठीक है, तो अपठत, अपठतम, अपठत, अपठताम, अपठन। इस तरह से इसका रूप चलेगा। अगर हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है तो अपठा, अगर हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो अपठतम, अगर कर्ता मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो अपठत। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमारा कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन है तो अपठम, उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो अपठाव, उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो अपठाम। इस प्रकार से ये धातु रूपों का प्रयोग कर्ता के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो बच्चों, आपको ये धातु रूप वर्तमान काल का, लट लकार का और लंग लकार में भूतकाल, तो वर्तमान काल और भूतकाल के ये दो रूप आपको बच्चों आज याद करने हैं। जो भी हमने आपको याद करा, आपको इसी तरह से इसको याद करना है। वर्तमान में पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। तीनों लाइन एक साथ याद करनी। ठीक है, पहली लाइन पठती, पठता, पठन्ति, दूसरी में पठसी, पठता, पठत, तीसरी में पठामी, पठावा, पठामा। इसी प्रकार आपको भूतकाल लंग लकार में आपको याद करना है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये बच्चों ये दो रूप आपको याद करने हैं। जब आपको ये दो रूप याद हो जाएंगे, इसके पहले हमने आपको बालक और मुनि के शब्द रूप याद करवाए थे, तो उसमें भी तो जब आप वर्तमान काल और भूतकाल के दो रूप आपको याद हो जाएंगे तब हम आपको आगे इस पर आधारित अनुवाद बताएंगे। ओके बच्चों, आज आपका इतना ही काम है। इसको आप याद करके रखिएगा, कल आपसे हम सुनेंगे।